मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, फिल्मी गानों के जरिए सत्संग की श्रृंखला में एक गाना और। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैंने सोचा कि 4-5 गाने कम से कम हमारे जो चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किए जाएं। ये गाना भी एक बार मैं यूपी में था, हालांकि ये पहले मैंने सुना हुआ था, लेकिन एक दिन मैं अपने बेडरूम में था तो मेरे एक ब्रदर का जो बेटा है उसने ये गाना लगाया, तो वो आवाज़ मुझे आने लग गई मेरे बेडरूम में। वो अपने घर में लगा के सुन रहा था, तो मैं अपने बेडरूम में था तो आवाज़ आने लगी, तो मैं खिड़की से सुनने लग गया। तो वहीं बैठे बैठे जो वैराग्य बना, तो मैंने फिर ये गाना ढूंढा और उसको अपनी कलेक्शन में शामिल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का वैराग्य मुझे बना इस गाने को सुन के, बहुत कमाल के भाव हैं इसमें। अब ये हो सकता है कई बार कुछ मोमेंट्स होते हैं, हो सकता है कुछ सज्जन इसको अब सुने तो ऐसा भाव ना बने। मैंने इसको उस वक्त सुना तो कई बार आपका मन निर्मल होता है, ऐसे कुछ अगेन जो लोग नहीं मानते अलग बात है, लेकिन एक जैसे आपके अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, प्राण दशा, ऐसे दशाएं होती हैं, तो उनमें कुछ सेंसिटिव ग्रह ऐसी अवस्था बनती है आपके मन की। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं, कभी निर्दयी हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे हो जाते हैं, बुरे अच्छे हो जाते हैं, तो ये बदलता रहता है। तो शायद उस वक्त मेरा कोई ऐसा समय चल रहा था, तो मैं बहुत वैराग्य में आ गया और बाद में मैंने वो गाना ढूंढ के डाउनलोड कर लिया, और फिर जब कभी मैंने उसको सुना तो वैसी ही अवस्था बन जाती है। उस मालिक की याद में एक पुकार है, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उस मालिक से प्रार्थना है उस गाने के जरिए, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी जमीन फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। तो ये मैंने सुना और मैं ऐसे इस श्रृंखला में मेरा मन किया कि मैं अपने जो दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हुए उनसे शेयर करूं, और हो सकता है कुछ लोगों का वो भाव बने, और अगर किसी का भाव बनता है और वो आनंद ले लेते हैं, वो सत्संग उनका हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, तो वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं उनका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। शुरू करते हैं, सुनिए ज़रा, आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। और वो तेरे जिसे कह रहे हैं, तेरे दिल में, वो उस मालिक के दिल की बात हो रही है, हकीकी की बात हो रही है, मिजाजी की नहीं हो रही है। उस हकीकी की, उस मालिक के दिल में अगर ज़रा सी जगह मिले, वो उस एंगल से सुनने की कोशिश करिएगा। जगह अगर मिले, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी ज़मीं फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले।
नजरों में तुम हो, सपनों में तुम हो, मन में फूल से खिले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। चल कहीं चले के बाहर का ये कहना है कहना, रंग रंग से अब संग संग रहना है रहना। गली गली बहके रुत रुत महके महके आज मिल के गले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसे जमे फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। क्या कहूँ सजन, दिल बेकरार कितना था कितना। तुम मिले मुझे, मुझे इंतजार कितना था कितना। देखा तुम्हें जब से, चाहूँ तुम्हें तब से तुम पे ये दिल जले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी जमे फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। Again, I'm saying I'm sorry, I'm sorry. तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी जमी फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। ये दुनिया न चाहे सारी उम्र मिले। दोस्तों, कोशिश करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन गानों के जरिए मेरे साथ सत्संग करने का प्रयास किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि इन गानों को तो सारा जीवन सुना है हमने, बहुत गाने सुने हैं, लेकिन उन गानों से आगे जाके फिर ये गाने भी सार्थक हो जाएंगे। इनके सिंगर्स रफ़ी साहब, लता जी, इनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स, इनके फिल्म मेकर्स, उनको भी महापुण्य मिलेगा अगर ये गाने हम लोगों को ईश्वर की याद दिला दें, ईश्वर के नाम से जोड़ दें। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और मैं अपनी इस जो अवस्था है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था जब ये शुरू किया था, मैं शुरू
ये इसको इसीलिए किया इस श्रृंखला को कि मैं आप लोगों के साथ में ये अनुभव शेयर करूं कि जैसा मैंने जब शुरुआत किया था, इसका पहला जो इसका वीडियो था, सहारा हो तो ऐसा हो, मुझे तो मिल गए हमदम, तो आपको हर चीज़ उस मालिक की याद दिलाने लगती है। जब आपकी अवस्था बन जाती है, कोई गाना हो, कुछ भी हो, कोई साउंड हो, कीड़े मकोड़े, सारी प्रकृति आपको उसकी याद दिलाती है। फूलों को देखेंगे तो आप उस मालिक के बारे में सोचते रहेंगे, कभी वैराग्यमय अवस्था बन जाएगी। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि किस तरह से हमारा भी उस मालिक से साक्षात्कार हो, उसके दर्शन हो, उस मालिक के दिल में हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, उस मालिक को हमारी याद आने लग जाए। जैसे हमको उसकी याद आती है तो उस मालिक को हमारी याद आने लग जाए। उसकी भी जान कुछ कुछ जाती तो होगी, जैसे एक गाने में रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। तो ये सारे प्रयास हैं और ये कुछ भी निरर्थक नहीं जाता है। अगर हम गाना सुन के भी उसकी याद में रो रहे हैं तो वो देखता है, सुनता है, वहाँ से एक्शन में जवाब आता है। जब आप मान लीजिए कि एक लेवल तक पहुँचने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए, तो आप मेहनत करके 25 बना पाए, 50 बना पाए, 75 बना पाए, लेकिन अभी 100 पे नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लाभ आपको हो नहीं रहा। लाभ तो हो रहा है, लेकिन 100 पे पहुंचेंगे तब प्रकट होंगे ना प्रभु। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ में पहले भी कहा था कि अगर आप जप के ईश्वर का नाम या अभ्यास करके अपने 100 नंबर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जब आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो या ईश्वर के दर्शन हो या आपकी वो अवस्था बन जाए या ईश्वर के जगह में दिल में आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए जिससे आपका कायाकल्प हो जाए, आपका कदम आसमान पे मिले, तो ऐसे जो वीडियोस हैं जिनसे आपको लगे कि वाकई किसी के ऊपर असर होगा, किसी का जीवन बदल सकता है, कोई हरिनाम से जुड़ जाएगा, उसका भला हो जाएगा, तो उनको शेयर किया करें आप लोग। जैसे भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मित्रों में, उनको कन्विंस करने का प्रयास करिए। ये एक अलग कलर के ज़रिए हम लोगों ने प्रयास किया जो ईश्वर ने मुझे सुझाया कि लोगों को जोड़ें अपने साथ। तो अगर वो लोग मान लीजिए जुड़ जाते हैं और ईश्वर का नाम जपने लग जाते हैं, उनको वैराग आने लगता है, वो भी इस तरह से सोचने लगते हैं, तो आप महापुण्य के हकदार होंगे, उनका उद्धार होगा। और आपके जो 100 नंबर जो पूरे चाहिए, उनमें से जितने कम हैं, मान लीजिए आपने 20, 50 या 100 लोगों को जोड़ दिया, आपने बहुत कोशिश की लेकिन 20, 50 ही जुड़ पाए या 100 जोड़ पाए, आप ये 25 जोड़ पाए, तो वो जो 25 जुड़ेंगे, जपेंगे, सुनेंगे, जिनको वैराग्य आएगा, ईश्वर से एक सुरता जिनकी बनने लग जाएगी, जिनको ईश्वर की याद आने लग जाएगी, भले वो इन गानों के जरिए ही हो, तो आपको उसके जो मान लीजिए उसको नंबर्स कह लीजिए, आपको जो पुण्य मिलना है, वो जो आपको उसकी परसेंटेज मिलनी है, वो आपका जो कम पड़ रहा है उसको पूरा कर देगी। तो आपका जैसे ही 100% हुआ, कायाकल्प हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो बार बार मैं ये कहता रहता हूँ कि हतोत्साहित नहीं होना है कि कुछ हो नहीं रहा, बड़ी देर से लगे हुए लोग लिखते हैं कि बहुत देर से लगे हुए, कुछ हो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक वो 100 पे नहीं पहुंचेगी सुई, जब तक लेवल 100 पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मालिक के घर में सब कुछ 100% ही है, 99.9% भी अगर है तो वो अविश्वास माना जाता है। उसका जो कुछ भी है 100% ही है। तो प्रयास करिएगा कि इस तरह से इनको शेयर करके जैसे भी आप पुण्य कमा सकें, जैसे आप दूसरों को सत्संग करवा सकें, आप खुद कर सकें, आप खुद भी प्रयास कीजिएगा, तो हम सब महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कुछ मित्रों को ये जो एक नया तरीका ईश्वर ने मुझे सुझाया, उससे आनंद आया होगा और आप इसका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे और पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल